धुरंधर फिल्म ने जो आग लगाई है वह सिर्फ सिनेमा घरों में नहीं बल्कि उन बंद कमरों में भी फैल चुकी है जहां बैठकर नैरेटिव्स बनाए जाते थे। जहां भारत के खिलाफ वर्षों से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के रणनीति रचे जाते थे और जहां एक खास विचारधारा हर उस चीज को दबाने की कोशिश करती थी जो उनके अपने कंफर्ट जोन को चुनौती देती है। धुरंधर ने उन दरवाजों को भी खोल दिया है जिन्हें आमतौर पर बंद ही रखा जाता था। आज हम उन्हीं सच्चाइयों को धीरे धीरे खोलते हुए समझेंगे कि आखिर एक फिल्म ने क्यों देश से लेकर पाकिस्तान तक हलचल मचा दी है और क्यों पूरा एक इकोसिस्टम इसके लिए अपनी बात लगातार चीख चीख कर कह रहा है कि यह एक प्रोपेगेंडा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। धुरंधर ने 5 दिन में 200 करोड़ की कमाई करके न सिर्फ बॉलीवुड की इकोनॉमी को हिला दिया है बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम की नींद भी खराब कर दी है। यह वही इकोसिस्टम है जो हर राष्ट्रीय विमर्श को तुरंत प्रोपेगेंडा कहने का ठेका लिए बैठा है। फर्क बस इतना है कि इस बार धुरंधर ने बिल्कुल वैसा सच दिखा दिया जिसे वर्षों तक दफनाने की कोशिश की जाती रही। फिल्म आते ही जिस बेचैनी की शुरुआत हुई उससे साफ समझ आता है कि बात कला की नहीं बल्कि असहज कर देने वाले तथ्यों की है। एक इकोसिस्टम है जो इस फिल्म की सफलता से जल रहा है क्योंकि बिना भारी भरकम पीआर के, बिना किसी बौद्धिक प्रमाण पत्र के लोग खुद जाकर फिल्म को देख रहे हैं, खुद सवाल पूछ रहे हैं और खुद इससे जुड़ रहे हैं। यह उनकी आदतों के विरुद्ध है, इसलिए उनकी जो असहजता है उस वर्ग की, उस इकोसिस्टम की, वो लगातार बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। दरअसल धुरंधर ने नकली भारतीय नोटों के उस नेटवर्क को भी सामने लाकर खड़ा कर दिया है जिसे समझने से हमारे देश के एक राजनीतिक वैचारिक वर्ग ने हमेशा बचने की कोशिश की है। जब फिल्म में दिखाया गया कि कैसे भारतीय करेंसी की प्लेट पाकिस्तान पहुंचती है, भारत में बैठकर कराची के लिए कौन काम करता था और क्यों मुंबई अटैक के बाद भी कई नेटवर्कों को भारत की तरफ से छुआ तक नहीं गया, तब दर्शक पहली बार इन विषयों पर गंभीरता से सोचने लगते हैं। यही वो पॉइंट होता है जिसने कई लोगों को बेचैन कर दिया है। पाकिस्तान में बैठे नकली नोट गिरोहों से लेकर भारत के भीतर मौजूद उनके सो कॉल्ड शुभचिंतकों तक हर तरफ अस्थिरता महसूस होने लगी है। फिल्म ने जिस ब्रिटिश फर्म का जिक्र किया है वह भी कम दिलचस्प नहीं है क्योंकि हकीकत में डेलारू नामक कंपनी का इतिहास पनामा पेपर से लेकर सीबीआई की एफआईआर तक फैला हुआ है। इतने वर्षों तक छुपाए गए इन गड्ढों को जब धुरंधर ने हल्का सा कुरेदा तो कई लोग चिंतित हो गए हैं। फिल्म के किरदारों ने इस बेचैनी को कई गुना और बढ़ा दिया है। रणवीर सिंह का बलोच जासूस वाला किरदार हो या माधवन का अजय सान्याल का किरदार जो अजीत डोभाल से मेल खाता है, वहीं अक्षय खन्ना का रहमान डकैत का किरदार हो या अर्जुन रामपाल का मेजर इकबाल का, ये सब किरदार सिर्फ सिनेमाई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविक व्यक्तियों की छाया दिखाते हैं। रहमान डकैत का इतिहास भारत में कम ही लोगों को पता था, लेकिन कराची का यह डॉन बेनजीर भुट्टो से लेकर आईएसआई तक के नेटवर्क का हिस्सा रहा है। मुंबई अटैक में हथियार सप्लाई करने वाले इस गिरोह की परतें फिल्म में जब खुली तो पाकिस्तान की बेचैनी तो समझ में आती है, लेकिन भारत में बैठे एक वर्ग को इससे बड़ी असुविधा हुई जिसे हमेशा से पाकिस्तान की कमियों पर पर्दा डालने का शौक रहा है। मेजर इकबाल के रूप में इलियास कश्मीरी का चेहरा उभरते ही यह इकोसिस्टम भड़क उठा क्योंकि फिल्म ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया कि भारत के खिलाफ बड़े हमलों की जड़ें कहाँ थी और किन लोगों से उनका आश्रय मिल रहा था। दरअसल इस पूरी फिल्म ने, दो धुरंधर मूवी है, उसने यह भी दिखाया कि पाकिस्तान का जो अंडरवर्ल्ड है, आईएसआई है और भारत में बैठी कुछ संदिग्ध इकाइयां हैं, वो पूरे एक कड़ी से जुड़ी हुई थी, एक चेन से जुड़ी हुई थी जिसने भारत को कई स्तरों पर चोट पहुंचाई। यह एक ऐसी कथा है जिसे हमेशा स्पष्ट रखने की कोशिश की गई थी, एक ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी कि भारत की जो रॉ है और पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो तो शांति ही चाहती है, लेकिन धुरंधर ने इसे अब
सार्वजनिक कर दिया है। अब दर्शक पूछ रहे हैं कि नकली नोटों की सप्लाई चेन किसने चलाई, करेंसी पेपर किसने बेचा, पेटेंट फर्जी था तो कॉन्ट्रैक्ट भारत में उस कंपनी को किसने बढ़ाया, किनके राजनीतिक सामाजिक हित इसमें जुड़े हुए थे। और यह वही प्रश्न है जिनसे भागने की आदत रखने वाला समूह अचानक खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा है। यह फिल्म कमाई का आंकड़ा नहीं बल्कि उस पर्दे का के पीछे का उस सच को सामने लाया है इस फिल्म ने, जो उस वर्ग को असहज कर रहा है जो हमेशा से इस स्पाई मूवीज के नाम पर रॉ और आईएसआई के जो एजेंट्स हैं उनके बीच लव स्टोरीज को दिखाना, दोनों को मिलकर टेररिज्म के खिलाफ लड़ना, इस तरह की कहानियों को जो बताता था, यह उन लोगों को असहज कर रहा है। फिल्म ने उन तपती हुई फाइलों की याद दिला दी जिन्हें वे चाह कर भी नहीं मिटा सके। यह वही स्थिति है जिसमें सच का हर छोटा टुकड़ा भी इन्हें खतरनाक लग रहा है, क्योंकि सच जब खुलता है तो बहुतों की राजनीति सूख जाती है। धुरंधर ने वही किया है, लोगों में सवाल पूछने की प्रवृत्ति वापस जगा दी है। अब जो बातें आज कही गई वे शायद कुछ लोगों को भारी लगेंगी। असुविधा ही पहला संकेत है कि बात सच के करीब है। धुरंधर ने जिन परतों को हिलाया है उनसे कई सुरक्षित दायरों में बैठे लोग बेचैन हो चुके हैं। यह भी संभव है कि इस वीडियो पर किसी दिन अचानक रिव्यू पेंडिंग का लेबल दिख जाए या इसे धीमा कर दिया जाए। अगर ऐसा हो तो समझिएगा कि जिन लोगों के हित सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं वे हरकत में आ चुके हैं, लेकिन सच्चाई को रोका नहीं जा सकता। आज सिर्फ एक परत खोली है, कई परतें अभी बाकी हैं। अगले हिस्से में उन रहस्यों पर बात करेंगे जिनका उल्लेख धुरंधर में है, पर जिनका पूरा सच अभी भी पर्दे के पीछे धड़क रहा है। आपको यह वीडियो अगर पसंद आया हो, धुरंधर की इस पूरी मूवीज को लेकर आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, द नैरेटिव को सब्सक्राइब कीजिए।